हेलो दोस्तों, हम पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह पढ़े थे। इस कक्षा में हम लोग उससे अगला शासक पढ़ेंगे जिसे हम फारुखशियर कहते हैं, क्योंकि जहांदार शाह 1712 में राजा बनता है और 1713 में वो डेट कर जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और किसके द्वारा? सैयद बंधु द्वारा। तो अब कौन राजा बनता है? फारुखशियर। फारुखशियर को राजा किसके सहायता से बनता है? वो सैयद बंधु के सहायता से बनता है। सैयद बंधु को इस समय किंग मेकर कहा गया। किंग मेकर का अर्थ होता है कि मतलब राजा किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, यह कौन डिसाइड करता था? सैयद बंधु से डिसाइड करता था। तो सैयद बंधु की सहायता से फारुखशियर तो राजा बन जाता है। अब फारुखशियर क्या करता है कि सैयद हुसैन अली को अपना वजीर बनाता है, यानी इसको हम पीएम कहते हैं। क्या बनाता है? पीएम। पीएम इसलिए बनाता है ताकि देश में राज्य में शासन चलाना है। उस वक्त क्या करता है? वो सहिष्णु की नीति अपनाता है। सहिष्णु की नीति अपनाने का मतलब क्या हो गया कि वो मतलब सारे रजवाड़ों से, छोटे छोटे रजवाड़ों से क्या दोस्ती का हाथ बटाना से उसका कर, ताकि उसका राजपाट चल सके। उस वक्त क्या होता है? एक सिख से विद्रोह था, जिसको हम क्या कहते हैं? 1716 में वंदा बैरागी, जो सिख समर्थक होता है, उसमें क्या करता है? फारुखशियर युद्ध करता है और इसको वंदा बैरागी को 1716 में मार देता है। मार देने के बाद क्या करता है? फारुखशियर को चेचक हो जाता है। चेचक हो जाने के बाद क्या उसका चेचक ठीक नहीं होता, तो क्या होता है? अंग्रेज आता है और बहादुर शाह को चेचक ठीक कर देता है। इसके खुशी के उपलक्ष्य में 1717 में बंगाल के व्यापार करने के छूट दे देता है, मात्र 3000 रुपया पर। मात्र 3000 रुपया पर दे देता है। अब इससे इससे अंग्रेज अपना मैग्ना कटा समझता है। अब व्यापारी छूट दिया कितना में, अब हम 3000 रुपया पे देना है, इसको हम क्या कहा जाता है? मैग्ना कटा समझता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई फिर उससे जस्ट 2 साल बाद 1719 में मुगल की तरफ से सैयद बंधु और मराठा की तरफ से साहू जी के द्वारा संधि होता है। संधि होने से क्या होता है? उसमें 6 मुगल प्रांत में चौथ और स्वदेशी उछलने का अधिकार दे देता है। अधिकार देने के बाद फारुखशियर 6 मुगल तो जो मराठा के समाज जो दक्षिण भारत में जो था, दक्षिण भारत जो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं महाराष्ट्र, इस जगह पे ही 6 प्रांत था मुगल का। इसमें क्या कहता है कि तुम ही जाओ स्वदेशी और चौथ उछलना। इसके बाद क्या होता है कि सैयद बंधु की सहायता से ही फारुखशियर को मरवा दिया जाता है। फारुखशियर मर जाते सैयद बंधु की सहायता और साथ मराठा साम्राज्य का बाजीराव द्वितीय, सैयद बंधु और प्रथम के सहायता से फारुखशियर को मरवा देता है। उसके जगह नया शासक को बनाया जाता है। एक बनता है रफ़ी-उद-दराजत, जो 18 फरवरी 1719 को बनता है। पर ये योग नहीं होता है। योग न होने के कारण ये इसका कार्यकाल छोटा होता है, फिर इसको हटा दिया जाता है। फिर बनता है रफ़ी-उद-दौला, जो 8 जून से 20 सितंबर आता है 1719 में। ये भी इतना योग नहीं रहता है। इसको भी क्या होता है कि सैयद बंधु इसको भी हटवा देता है। उसके बाद बनता है मोहम्मद शाह। इसका कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 तक रहता है। ये ज़्यादा देर शासन करता है। हम लोग इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, क्या कैसे किया शासन
और क्या इसके बारे में हुआ। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 तक। पहला बात समझ लेते, इसको रंगीला क्यों कहा जाता है। रंगीला कहने का अर्थ क्या, ये एकदम बेकार शासक था, कोई इतना योग नहीं था। मतलब जब इसको सभा करना होता था, सभा में मतलब कभी लड़की का ड्रेस पहनकर, कभी नचनिया का ड्रेस पहनकर, मतलब हमेशा आकर मतलब उल्टा पुटांग कार्य करता था, कभी निर्वस्त्र होकर आता था। इसलिए इसको मतलब ये हमेशा दारू गांजा सब में इसका नाशा था। मतलब इसको मतलब कुछ करने का था, इसका शासक दूसरे चला रहा था, भले इनाम का राजा था। इसका यह सैयद बंधु की सहायता से राजा बनता है। सैयद बंधु के सहायता से राजा बनता है। सैयद बंधु की सहायता से राजा बनता है, परंतु सैयद बंधु को किच कुली खान और सादत खान से मरवा देता है। क्या कि किंग मेकर ये काम कर रहा था, ये सोच रहा था कि भाई हमको फिर से हमको हटा देगा, हम ऐसे ही नशेरी है और दारू पीने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि हम सैयद बंधु की ही हटवा देते हैं, न रहेगा न हमको हटाएगा ये। अब इसका कहानी इन करवा देता है। कौन करवा देता है? सैयद बंधु को कौन मरवा दे? सैयद बंधु को किच कुली खान और सादत खान मार देता है। मरवाता कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसका मूल नाम रोशन अख्तर है। इसका मूल नाम रोशन अख्तर है। अब क्या करता है ये? किच कुली खान की उपाधि लेता है। उपाधि इसका मिलता है क्या चीज़ का? निजाम उल हक का। 1722 में वजीर बना देता है। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला वजीर बनाता है। पर क्या देखता है कि इसमें सैयद बंधु हिंदुस्तानी, अफगानी, तुर्कानी, इसमें जो इसके अंदर जो रह रहे थे मुगल के अंदर, वो गुटबंदी कर रहे थे। गुटबंदी से क्या होता है कि उसका ही नहीं उसको करना, उसका ही नहीं उसको करना, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। मतलब इसे करने से मतलब इसको अच्छा नहीं लगा निजामुल हक को। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको राजा वजीर नहीं बनना, हम पीएम नहीं बनेंगे, हम आज़ाद होंगे। उन्होंने 1724 में हैदराबाद की खोज करने चला गया। हैदराबाद की खोज में चला गया। इस समय बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान बंगाल में राजा रहता है। वो अंग्रेजेब जो था, इसका बाबा होंगे शायद, बाबा होंगे। तो उसके समय बंगाल का एक नवाब बनाया जाता है मुर्शिद कुली खान को। पर ये देखता है कि मोहम्मद रंगीला कमज़ोर शासक है, हम पे युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने इससे आभासी स्वतंत्र ले लेता है। इसे आभासी स्वतंत्र मानता ही था, आभासी स्वतंत्र मान लेता है। आभासी स्वतंत्रता मानता है।
ऐसे ये आभासी स्वतंत्रता मानता है। इसी के समय एक युद्ध होता है 1739 में, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध होता है। इस युद्ध में नादिर शाह आता है, मोहम्मद शाह रंगीला को हराता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर यहीं से क्या करता है, मुगल वंश को हराता है, यहीं से कुनहुर हीरा लेकर चला जाता है। जो कुनहुर हीरा बहुत कीमती हीरा था, जो कुनहुर हीरा पर अंतिम राजा बैठने वाला मोहम्मद शाह, ग्रहण करने वाला मोहम्मद शाह रंगीला ही था। जो करनाल का युद्ध होता है, कुनहुर हीरा कौन लेकर चले जाता है? लेकर चले जाता है नादिर शाह। जो करनाल का युद्ध होता है किस में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला से और नादिर शाह से। तो नादिर शाह क्या होता है, करनाल के युद्ध में जीत जाता है। जीत जाने के बाद उसको हम फिर से लिख देते हैं सही से। करनाल का युद्ध होता है जिसमें नादिर शाह जीत जाता है तो यहाँ से कुनहुर हीरा ले जाता है। अब हराएगा यहाँ से धन दौलत और कुनहुर हीरा, जो कुनहुर हीरा पर ग्रहण करने वाला यानी बैठने वाला, जो कुनहुर हीरा जो सिंहासन होता है उस पर बैठने वाला मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम शासक था। उसके बाद एक युद्ध और होता है जो 1748 में अहमद शाह अब्दाली से। इसमें क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली से होता है, पर अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, फिर से कौन हार जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है। मोहम्मद शाह इससे हारते बहुत सारा संपत्ति जाते एकदम ये हो जाता है और इसका राज सीमित होते चले जाता है। और दूसरी ओर से क्या है कि अंग्रेज को महीना कटा दे दिया जाता है, जिससे अंग्रेज भी इससे व्यापार कर रहा था और इससे ज़्यादा लूट रहा था। और विदेश भी आकर जो नादिर शाह आया तो बहुत सारा धन दौलत लेकर चला गया। अहमद शाह आया वो भी लेकर चला गया। इससे इसके पास कुछ बच नहीं रहा था। अब क्या होता है, इसी में तख्ता पलट हो जाती है, इसको फिर से हटा दिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को मार के हटा दिया जाता है, फिर से अगला शासक बनता है। कौन बनता है? उसका अगला शासक जो बनेगा वो अहमद शाह बनेगा, जो हम अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।